हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री। ये संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 75 में। यानी अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ यानी राष्ट्रपति का पद का शपथ अनुच्छेद 60 में चर्चा किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 61 की। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की व्याख्या की गई है। उसके बाद बात करते हैं 74 की। तो अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अनुच्छेद 74 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा के बहुमत दल का नेता। तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपका राइट आंसर होगा 75 के 3। यानी 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब बात करते हैं 75 के 2 की। तो 75 के 2 में क्या कहा गया है? तो 75 के 2 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। उसके बाद 75 का 4 क्या कहता है? तो 75 का 4 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 75 का 2 कहता है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 75 का 4 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 25 वर्ष। आप लोग को मालूम होगा कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होना ज़रूरी है। और ये भी आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता ही बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 25 वर्ष चाहिए। अब बात करते हैं 30 वर्ष की।
तो 30 वर्ष में कहा गया है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका कम से कम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। बात करते हैं 35 वर्ष की, तो 35 वर्ष का उम्र उस व्यक्ति का होना चाहिए जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किस सदन के सदस्य होते हैं? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्य। आपको बता दें कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ जान लीजिए, कुछ ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, जैसे इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। 4 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे। फिर एक बार देख लीजिए, इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री ही संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो आपका राइट आंसर है प्रधानमंत्री के पास, यानी वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि संसदीय शासन प्रणाली की संवैधानिक कार्यपालिका कौन होता है, तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संवैधानिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान से। तो संसदीय शासन प्रणाली यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों मिलकर एक संसद का निर्माण करते हैं, यानी विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए तीनों होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है कि संसद शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से कुछ इम्पोर्टेंट स्रोत जैसे एकल नागरिकता, विधि का शासन, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, द्विसदनीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटिश संविधान से ली गई है। एक बार और देख लीजिए, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था यानी 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची, अगर आपसे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और उसके बाद केंद्र और राज्य के संबंध, यानी केंद्र और राज्य में कैसे संबंध होने चाहिए, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक बात आपको और बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तावना की भाषा, अगर भाषा पूछा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया से, और वही पूछा जाएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, अब प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर है 15%, यानी जितने भी लोकसभा सीट हैं, लोकसभा सीट के 15% ही मंत्री बन सकते हैं, वो भी प्रधानमंत्री सहित। लोकसभा हो या विधानसभा हो, लोकसभा का भी 15% और विधानसभा का भी 15% ही मंत्री बन सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। इस प्रावधान को 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा निर्धारित किया गया था।
यानी 2003 से पहले इसके कोई प्रावधान नहीं थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा यह प्रावधान को लाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है? तो आपका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। तो आपको बता दें कि सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का रहा है। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से शुरू होकर मई 1964 तक रहा है। आपको बता दें कि यह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, यानी प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे कम समय के लिए रहा है? तो आपका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय कौन से प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था? तो आपका राइट आंसर है एच.डी. देवगौड़ा। तो एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय वह विधानसभा का सदस्य था। आप लोग जानते होइएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन यह विधानसभा का मेंबर थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय वह कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। कहाँ के विधानसभा के सदस्य थे? कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उसने 30 मई 1996 को एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वह 11वें नंबर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। तो क्या चीज़ थे वो? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 30 मई 1996 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? तो आपका राइट आंसर है पी.वी. नरसिम्हा राव। तो पी.वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री को दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन यानी लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन नियुक्ति के समय यदि वह दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 महीना के भीतर उन्हें संसद का सदस्य बनना पड़ता है। कितने महीने के अंदर? तो 6 महीने के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। तो आपको बता दें कि मोरारजी देसाई से पहले जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वो कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति थे जो जनता पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए? यानी वो प्रधानमंत्री तो बने लेकिन कभी संसद में वो नहीं गए, उससे पहले उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो आपका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री होते हुए भी संसद सत्र में उपस्थित नहीं हुए और उन्होंने उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है मोरारजी देसाई।
तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ही सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे। यह 81 वर्ष की उम्र में, माने 81 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? यानी सबसे कम उम्र में ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पदभार ग्रहण किया था? तो आपका राइट आंसर है राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सिर्फ 40 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? सिर्फ 40 वर्ष की अवस्था में ही प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कितने प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई? तो आपका राइट आंसर है 3। यानी 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई। तो ये प्रधानमंत्री कौन कौन थे? एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरा इंदिरा गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में ही हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो आपका राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। यानी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु अपने भारत से बाहर हुई थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत के बाहर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी। तो कहाँ इसकी मृत्यु हुई थी? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए थे? तो आपका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, यह तीनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास मत से पराजित हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? ऐसे कौन से प्रधानमंत्री था जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? प्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आपका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। आपको बता दें कि मोरारजी देसाई प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर है BP सिंह। यानी BP सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आपका राइट आंसर है गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किए थे। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से लेकर आपका 24 जनवरी 1966 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।